I am your science teacher and today I will teach you science of class 6. And today we start new chapter 3, fiber to fabric. And today we do part 1. This is your book, Science of class 6. Open your book, chapter number 3, फाइबर टू फैब्रिक. हम फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है इसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. व्हेन यू गो टू मार्केट टू परचेज क्लोथ्स, शॉपकीपर शो यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स लाइक कॉटन, टेरिकॉट, सिंथेटिक एट्सेट्रा. देखो बच्चों, जब हम मार्केट जाते हैं तो हम कपड़ा खरीदने जाते हैं तो शॉपकीपर आपको डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स दिखाता है. अब उन क्लोथ्स में कॉटन के भी होते हैं, टेरिकॉट के भी होते हैं और कुछ सिंथेटिक भी होते हैं. तो ही ऑल्सो शोज साड़ीज, वुलन, मफलर्स, शॉल्स एट्सेट्रा. और जब हम सर्दियों में जाते हैं तो वो हमें वुलन मफलर होते हैं, शॉल होती हैं, साड़ी होती हैं, वो सब दिखाते हैं. दे ऑल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स. वी कैन फील इट बाय टचिंग. जब हम इन कपड़ों को टच करते हैं बच्चों, तो टच करने से हमें इनके फैब्रिक के बारे में पता चलता है कि इनका जो फैब्रिक है वो डिफरेंट है, यानी कि अलग है. यानी कि टच करने से कुछ क्लॉथ हमें चिकने महसूस होते हैं, कुछ रफ महसूस होते हैं, कुछ क्लॉथ में शाइनिंग होती है, कुछ क्लॉथ्स मतलब बहुत ज़्यादा एकदम हल्के होते हैं. तो इस तरह से टच करने से हमें उनके फैब्रिक के बारे में महसूस होता है कि इनके फैब्रिक्स डिफरेंट हैं. So we find various fabrics around us like fabrics of bed sheet, blankets, curtain, towels etc. अब देखिए, जैसे टॉवेल का फैब्रिक है वो अलग है, हमारी बेड शीट का फैब्रिक अलग होता है, ब्लैंकेट का फैब्रिक अलग होता है. So they all are made of different fabrics. तो ये सभी चीज़ें अलग अलग फैब्रिक्स की बनती हैं. देखिए, अलग अलग तरह के कपड़े होते हैं. Different clothes are made of different fabrics and weaving of thread or yarn is different in different clothes. तो जो हमारे थ्रेड्स होते हैं, अलग अलग थ्रेड से हम अलग अलग तरह के क्लोथ्स बनाते हैं. टेक अ yarn and a thread from a piece of cotton fabrics. Hold one end of the yarn with your thumb and stretch the other end of the yarn along its length with your nails. The yarn split up into the thin strands. देखिए, आप एक धागा लीजिए. फैब्रिक क्या होता है? एक धागा लीजिए. आप धागे को जब आप को बहुत बारीकी से उसको स्ट्रेच करोगे, इस तरह से खींचोगे, तो वो आपको एक इठा हुआ से धागा दिखाई देगा. तो वो क्या होता है? फैब्रिक होता है. कैन बी सीन इन वी थ्रेड इन अ निडल. जब आपने देखा कि जब हम निडल के अंदर थ्रेड डालते हैं तो थोड़ा सा हम आगे से इसको कट करते हैं. तो कट करने के बाद आप देखोगे तो उसमें से छोटे छोटे से रेशे से दिखाई देते हैं. तो वो हमारा फाइबर होता है. और उससे जो छोटे छोटे से बहुत बारीक से रेशे होते हैं वो फैब्रिक होता है. फैब्रिक से फिर हमारा कपड़े बनते हैं. This makes it difficult to pass the thread through the eyes of the needle. These thin strands of yarn are made of still thinner strands called the fibers. क्योंकि जो बहुत बारीक रेशे होते हैं वो फाइबर होता है और उनको मिलाकर जो थ्रेड बनता है वो हमारा फैब्रिक में होता है. So fabrics are made up of yarns and yarns are further made up of fibers. Fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. देखिए, कुछ फाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं बच्चों? जैसे कॉटन है, जूट है, सिल्क है, वूल है, ये सभी हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं. क्योंकि कॉटन और जूट तो हमें प्लांट से मिलता है और सिल्क और वूल हमें एनिमल से मिलता है. सो दीज आर कॉल्ड दी नेचुरल फाइबर. क्योंकि हमें नेचर में मिलते हैं तो इन्हें हम नेचुरल फाइबर कहते हैं.
फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड कॉटन एंड जूट, मैंने अभी आपको बताया। फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स आर वूल एंड सिल्क। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गोट। वूल हमें कहाँ से मिलती है? शीप और गोट के जो हेयर्स होते हैं उनसे मिलती है। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर्स ऑफ कैमल, और कभी कभी हमें जो कैमल के हेयर्स होते हैं उनसे भी हमें वूल मिलती है। कैमल के हेयर्स हैं, याक है और रैबिट्स हैं, इनके हेयर से भी वूल मिलती है। और सिल्क कहाँ से मिलता है बच्चों? हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉकून ऑफ सिल्क वॉर्म। तो देखिए ये कॉटन है, जो रुई होती है, ये जूट है, ये कॉकून है सिल्क का, इससे हमें कॉकून से ही सिल्क मिलता है। ये हमारे वूल है, ये हमारे देखो रेयॉन है जो आर्टिफिशियल सिल्क होता है, ये एक्रेलिक है, ये वुलन है, ये नायलॉन और ये पॉलिस्टर, ये सिंथेटिक में आते हैं। तो ये हमारे देखिए ये जो है हमारे कॉटन, जूट, सिल्क और वूल, ये हमारे नेचुरल फाइबर हैं, और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये हमारे सिंथेटिक फाइबर हैं जो इंसान ने खुद बनाए हैं मिलावट करके। जो देखिए सिंथेटिक फाइबर होता है बच्चों, वो केमिकल्स से मिलाकर उसको बनाया जाता है। सो मैन मेड फाइबर्स आर कॉल्ड दी सिंथेटिक फाइबर। और सिंथेटिक फाइबर बच्चों कौन कौन से होते हैं? नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, ये सब आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब सिंथेटिक फाइबर्स हैं जो इंसान ने बनाए हैं। अब प्लांट्स फाइबर, और हमें जो प्लांट से मिलते हैं पहले हम उसके बारे में स्टडी करते हैं कि प्लांट से हमें देखिए सबसे पहले क्या मिलता है? कॉटन फाइबर। कॉटन फाइबर हमें किस तरह से मिलता है? कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। कॉटन फाइबर हमें बच्चों कॉटन के प्लांट से मिलता है। कॉटन का भी एक प्लांट होता है, उस प्लांट में कॉटन के बॉल्स आती हैं, तब हमें कॉटन मिलता है। अब कॉटन की जो खेती होती है वो एक ब्लैक सॉइल होती है, उस सॉइल में सबसे अच्छी होती है, यानी कि कॉटन की खेती के लिए ब्लैक सॉइल सबसे बेस्ट होती है। और कॉटन की खेती जिस जगह पर गर्मी ज़्यादा होती है, यानी कि वार्म क्लाइमेट होता है, वहाँ पर अच्छी होती है, वहीं पर की जाती है। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, जब कॉटन प्लांट उगाया जाता है तो उसमें कॉटन की बॉल्स आती हैं, उसको हम फ्रूट कहते हैं। आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन, वो लेमन के साइज़ की होती हैं। आफ्टर मैचुरिंग द बॉल ब्रस्ट ओपन एंड द सीड कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स। जब ये बॉल्स पूरी तरह से पक जाती हैं बच्चों, तो ये अपने आप ही फट जाती हैं, और जब ये फट जाती हैं तो अंदर से हमें वाइट कलर की इस तरह की कॉटन निकलती हुई दिखाई देती है। देखो जैसे ये आपको दिखाई दे रही है, बीच में ये वाइट, ये फ्लावर है, मतलब फ्रूट है, ये बीच में से फट गया है, तो ये अंदर से देखो ये वाइट कलर की हमें कॉटन दिखाई दे रही है, तो इसमें से हम इस कॉटन को बाहर निकाल लेते हैं। देखो ये इस तरह से है ये कॉटन प्लांट्स फील्ड लुक्स लाइक फील्ड कवर्ड विद स्नो। और बच्चे जहाँ पर कॉटन की खेती होती है ना, वो फील्ड हमें दूर से देखने में, क्योंकि वाइट वाइट कलर दिखाई देता है, तो ऐसा लगता है कि उस फील्ड में बर्फ़ पड़ी हुई है, बहुत अच्छा लगता है। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। इस कॉटन को हम हाथ से बाहर निकालते हैं। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कंबाइन। तो इसमें से जो बीज होते हैं, देखो इसके अंदर बीज भी मिक्स होते हैं, तो कंबाइन से इनके जो बीज होते हैं उनको हम अलग करते हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द गिनिंग, मतलब कॉटन में से बीज को अलग करते हैं, उस प्रोसेस को हम गिनिंग कहते हैं। गिनिंग ट्रेडिशनल डन बाय हैंड एंड ऑल्सो बिग मशीन्स नाउअडे। पहले पुराने समय में बीजों को हाथ से अलग किया जाता था, लेकिन अब हमारा नया ज़माना है, अब हम बीजों को मशीनों से अलग करते हैं। एंड कॉटन, फिर उसमें से कॉटन अलग हो जाती है और जो उसके सीड होते हैं वो अलग हो जाते हैं। सो कॉटन इज़ यूज टू फिल मैट्रेस, क्विल्स एंड पिलोज। फिर हमें जो कॉटन मिलती है बिना बीज वाली, इसको हम कहीं भी
यूज़ कर सकते हैं। इसे अपने गद्दे बनाने में, रजाई बनाने में, अपने पिलो बनाने में हम उनको यूज़ करते हैं। उसके बाद हम स्टडी करते हैं स्पाइनिंग कॉटन यार्न, यानी कॉटन से जो कॉटन के धागे बनाते हैं। यार्न मीन्स धागे। देखो ये रीलें लग रही हैं, ये रील कैसे बनती हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड द स्पाइनिंग। कॉटन से जो धागा बनाया जाता है उसे हम स्पाइनिंग कहते हैं। वन अनदर मेथड ऑफ स्पाइनिंग द कॉटन वूल इज चरखा। ये मशीनों से बनाया जा रहा है। देखो यहाँ पे धागा मशीनों से बनाया जा रहा है, और इससे पहले कॉटन से जो धागा बनाया जाता था वो चरखे से बनाया जाता था, जो गांधी जी चलाते थे। पहले गांव में जो बुज़ुर्ग लेडी होती थी वो चरखा चलाती थी, तो उन कॉटन से वो धागा बनाती थी। फिर उस धागे से मतलब बेडशीट हैं, जो भी क्लोथ्स हैं वो बनाए जाते थे। इट इज़ यूज्ड फॉर स्पाइनिंग द कॉटन वूल। इट वॉज पॉपुलर ड्यू टू महात्मा गांधी। चरखा इसलिए पॉपुलर क्योंकि महात्मा गांधी ने भी चरखा चलाया था। ही एनकरेज पीपल टू वियर क्लोथ्स मेड ऑफ होम स्पन यार्न। तो उन्होंने बच्चे चरखा चलाना क्यों शुरू किया था? क्योंकि वो लोगों को बताना चाहते थे कि हम सभी को अपने आप बनाए हुए कपड़े, यानी कि अपने देश के बने हुए कपड़े हमें खुद पहनने चाहिए, घर के कपड़े। स्पैनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ स्पैनिंग मशीन। अब देखिए बहुत सारे धागे बनाने होते हैं, तो हम चरखा कहाँ तक चलाएंगे? तो अब धागा बनाने का काम मशीनों से किया जाता है। आफ्टर स्पैनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। स्पैनिंग के बाद धागा बन चुका होता है, अब उसे हम किसी भी क्लोथ्स को बनाने में यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने आपको कॉटन के बारे में हम बताया, अब हम पढ़ते हैं जूट के बारे में। देखिए जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जूट भी हमें बच्चों एक जूट प्लांट होता है, ये भी हमें प्लांट से मिलता है, जिसे हम जूट प्लांट कहते हैं। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और जूट प्लांट रेनी सीजन में किया जाता है। जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल। ये हर जगह नहीं होता, ये वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम में इसकी खेती होती है। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज। जूट प्लांट को जब उसके अंदर फ्लावर आने लगते हैं तभी उसको काट लिया जाता है। द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। फिर उन प्लांट को काट कर कुछ दिनों के लिए उन्हें पानी के अंदर डुबो दिया जाता है। द स्टेम रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। तो उनकी जो लकड़ी होती है वो गलनी शुरू हो जाती है, और लकड़ी के ऊपर जो छिलका सा होता है वो अपने आप ही मतलब फूल जाता है, और वो लकड़ी से अलग होने लगता है। फिर हम उसको हाथ से छीलकर बाहर का जो कवर होता है उसे अलग कर देते हैं, तो वो जूट होता है। इसी तरह से अब जूट से देखिए यार्न टू फैब्रिक, मतलब उसे यार्न से फैब्रिक कैसे बनेगा, उसका धागा कैसे बनाएंगे। देयर आर टू मेन प्रोसेस, वीविंग एंड नीटिंग। देखिए यार्न से फैब्रिक दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है वीविंग यानी बुनना, और एक होता है नीटिंग। नीटिंग का मतलब होता है बच्चों, जैसे मम्मी सर्दियों में स्वेटर बनाती हैं सिलाइयों से, जैसे जी देखो ये सिलाइयों से स्वेटर बनाया जा रहा है, तो इसे हम नीटिंग कहते हैं कि फंदों को एक दूसरे में फंसाकर उनको बुना जाता है, तो ये इसे नीटिंग कहते हैं। और वीविंग हम ये मशीनों के द्वारा जो कपड़े बनाए जाते हैं इन्हें हम वीविंग कहते हैं। तो सबसे पहले हम वीविंग के बारे में पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न्स टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड द वीविंग। यानी कि जब यार्न के दो सेट अरेंज किए जाते हैं और उन दोनों से मिलाकर फैब्रिक बनाया जाता है तो उसे हम वीविंग कहते हैं। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम। जिस मशीन पर वीविंग किया जाता है उस मशीन को लूम कहा जाता है। द लूम आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड मशीन। हैंड जो लूम होता है उसे हम हाथ से भी चलाते हैं और अब मशीनों से भी चलाया जाता है। अब हम नीटिंग के बारे में पढ़ेंगे।
नीटिंग बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि सलाइयों से हम स्वेटर बनाते हैं, मम्मी स्वेटर बनाती हैं, इसे हम नीटिंग कहते हैं। तो इन नीटिंग अ सिंगल यार्न इज़ यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक, मतलब एक धागे से ही पूरा स्वेटर बन जाता है, तो इसे हम नीटिंग कहते हैं। व्हेन यू पुल अ यार्न फ्रॉम अ स्वेटर, अगर हम स्वेटर में से अगर एक धागे खींचेंगे तो पूरा स्वेटर खुल जाता है, उधर जाता है, तो ये मेथड नीटिंग का होता है। अ सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूसली एज द फैब्रिक गेट्स अनवेल्ड, सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ नीटिंग। जैसे सॉक्स होते हैं ये मशीनों से बनाए जाते हैं, ये इनका मेथड भी नीटिंग का ही होता है। नीटिंग कैन बी डन बाय बोथ वेज, बाय हैंड एंड बाय मशीन। तो बच्चों जो नीटिंग है ये भी 2 मेथड से की जाती है। एक हम अपने हाथ से, मम्मी हाथ से स्वेटर बनाती हैं, और बाज़ार के जो स्वेटर होते हैं मार्केट के वो मशीन से बनते हैं, लेकिन उनका मेथड भी नीटिंग ही होता है, क्योंकि मार्केट वाले स्वेटर भी ऐसे लगते हैं हाथ के स्वेटर हैं, तो वो मेथड वो भी नीटिंग से ही बनाए जाते हैं। तो यानी कि मशीनों से भी नीटिंग की जाती है और हैंड से भी की जाती है। वीविंग एंड नीटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स। दीज फैब्रिक्स आर यूज्ड टू मेक डिफरेंट ड्रेस मटेरियल्स। वीविंग और नीटिंग डिफरेंट काइंड्स के जो फैब्रिक होते हैं उनमें यूज़ करते हैं, और इस तरह के जो फैब्रिक्स हैं इन सभी का यूज़ हम डिफरेंट ड्रेस मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियोज़ में बच्चों इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।